Hello students, today we will discuss about trade. What is trade? ट्रेड का इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी. ठीक है, ये ट्रेड की मीनिंग है. ट्रेड इज़ एन असेंशियल पार्ट या इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स. इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होगा यहाँ पे. ठीक है, दिया नहीं है. इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स. These days goods are produced on a large scale and it is difficult for producers to themselves reach individual buyers for sale of their products. ठीक है, ये आज की डेट में इम्पॉसिबल है कि तुम ही गुड्स को प्रोड्यूस करो और तुम ही मार्केट में सेल करो या कंज्यूमर को जाके सेल करो. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल गुड्स लार्ज स्केल में बनना शुरू हो गए हैं. पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है. कंज्यूमर, तुम कैसे हर एक कंज्यूमर के पास जाके तुम खुद जाके सेल करोगे. ठीक. नेक्स्ट, बिजनेसमैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एज मिडिल मैन टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. तो इसलिए बीच में कौन आ जाता है, मतलब जो ट्रेडिंग कर रहा है या जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री, वो और कंज्यूमर दोनों के बीच में कौन आ जाता है, तो मिडिल मैन्स आ जाते हैं. ठीक है, इन दिस एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द लार्ज स्केल. ट्रेड में भी क्लासिफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता है, नाम से ही पता चल रहा है. इंटरनल ट्रेड यानी इनलाइन ट्रेड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड हो गया. ठीक. इंटरनल ट्रेड क्या होता है, तो होम ट्रेड है यानी इंडिया का ही बायर और इंडिया का ही सेलर. ठीक है, यानी गुड्स परचेज कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है, और सेल कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनल, मैं एक बार मीनिंग भी रीड आउट कर देती हूँ. होम ट्रेड इज़ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. दिस मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेलर. ठीक है, तो ट्रेड अगर विद इन अ कंट्री है तो क्या हो जाएगा, इनलैंड ट्रेड है. और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा. क्लियर है, मतलब इंडिया और चाइना वाले ट्रेड करते हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है, और इंडिया में ही इंडिया का बायर, इंडिया का ही सेलर है तो वो हो जाएगा इंटरनल ट्रेड. क्लियर. इंटरनल ट्रेड फर्दर क्लासिफाइड है होलसेल और रिटेलर ट्रेड में. होलसेलर ट्रेड क्या होता है, तो व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क, इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड. देखो, परचेज़ किया और बल्क में यानी ह्यूज क्वांटिटी यानी लार्ज क्वांटिटी में सेल कर दिया. ठीक है, तो उसको बोलेंगे होलसेल ट्रेड. व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज़, और अगर छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में परचेज या सोल्ड आउट होते हैं तो और फाइनली कंज्यूमर को सेल होते हैं तो वो हो जाता है रिटेल ट्रेड. ठीक है, होलसेल ट्रेड में होलसेलर क्या करेगा, जो होलसेल ट्रेड कर रहा है वो पर्सन क्या कहलाएगा, होलसेलर कहलाएगा. और होलसेलर क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूसर से लेता है या मैन्युफैक्चरर से लेता है और सेल किससे करता है, रिटेलर को सेल करता है. लेकिन रिटेल ट्रेड जो करेगा उसको बोलोगे रिटेलर. और रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और सेल किसको करता है, फाइनल कंज्यूमर को. एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, तो एक्सटर्नल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड बता चुकी हूँ, बिटवीन द टू कंट्रीज़. ठीक, दो कंट्रीज़ के बीच में या दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में परचेसिंग एंड सेलिंग हो रही है, या परचेसिंग एंड सेलिंग हो रही है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, तो जो ट्रेड को हेल्प करे, यानी जो बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो जो इसको हेल्प करता है उसको बोलोगे एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग या हेल्पिंग द ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब भी बताइए, दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रिफर टू एज सर्विसेज. ज़्यादातर इसे सर्विसेज ही माना जाता है बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ द फैसिलिटिंग द सर्विसेज एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द इंडस्ट्री एंड ट्रेड. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. मेरे इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजमेंट ये सारे सर्विस सेक्टर यानी टर्जरी इंडस्ट्री में इंक्लूडेड होते हैं. फिर से हम लोग को यही सारी चीज़ें पढ़नी है, उसको बोलोगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ठीक. इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्री, एनहेंस द
entire business activity. Auxiliaries are an integral part of commerce, an important part of commerce in particular and business activity in general. ठीक है. These activities help in removing the various problems, hindrances यानी problems होता है which arise in connection with the production and distribution of the goods. goods को produce करने से related और goods को distribute करने से related ये बहुत बड़ा important role play करता है. जो भी hindrances या problem आती है प्रोड्यूस करने टाइम पे या प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये रिमूव कर देता है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बैंकिंग प्रोवाइड्स, देखो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्टेशन. ऑब्वियस ही बात है, गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वहाँ से लेके होलसेलर पे गया, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से कंज्यूमर के पास गया. तो हम खुद तो लेके नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ही है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन की. नेक्स्ट बैंकिंग क्या करता है? तो फाइनेंशियल हेल्प करता है हम लोगों को, मैन्युफैक्चरर्स को या ट्रेडर्स को बाय प्रोवाइडिंग लोन. इंश्योरेंस क्या करता है? तो इंश्योरेंस कवर कर देता है सारे बिजनेस रिस्क को. वेयर हाउसिंग क्या करता है? तो ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी यानी स्टोरेज की फैसिलिटी देता है. वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन फैसिलिटी. ठीक है. तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि गुड्स इतना सारा बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर मिला है, तो ये सारे गुड्स का प्रोड्यूस करके रखोगे कहाँ, मैन्युफैक्चर करके रखोगे कहाँ इतने टाइम तक, जब तक ये कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए रेडी नहीं हो जाता पूरा गुड्स, तब तक जो भी गुड्स बनाए हो वो रखोगे कहाँ? तो ऑब्वियस बात है वेयर हाउस में. ठीक. एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. अब कंज्यूमर को गुड्स के बारे में पता कैसे चलेगा कि न्यू गुड्स लॉन्च हुआ है या प्रोड्यूस हो रहा है, नया गुड्स जो कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या कैसा है, उसके यूजेस कैसे हैं, उसको इन्फॉर्म कैसे करोगे? तो ऑब्वियस बात है एडवर्टाइजमेंट. तो ये सारी सर्विसेज ट्रेजरी सेक्टर के अंदर भी आती है और एड्स टू ट्रेड में भी इंक्लूडेड है सारी चीज़ें. ठीक. नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स दीज एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट द मूवमेंट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क एंड सेल, प्रमोशन ऑफ द गुड्स. क्लियर है. ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन मैं बता चुकी हूँ, बैंकिंग फाइनेंसिंग पढ़ चुके हैं, अब भी बताई हूँ, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ. फिर भी अगर इसका डिटेल में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में. देन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ एड्स टू ट्रेड. थैंक यू.